begin to I begin to गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज का जो ये व्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो हम लोग मॉर्निंग में ही पापा का कॉल आ गया था कि हम लोग आ जाएंगे तुझे लेने के लिए, फिर हमें कुछ काम है तो इसलिए फिर पापा जी मुझे लेने के लिए आ गए थे मेरे ससुराल में। और गाइज़ सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने घर पे आने के लिए, क्योंकि मैं बाबू को फ़र्स्ट टाइम लेके आ रही थी और घर पे इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। मुझे नहीं पता था कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है क्या नहीं है, पर हाँ मुझे इतना पता चल गया था कि मतलब कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ अरेंज किया है मतलब बाबू के वेलकम के लिए। और घर पे आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा मतलब ये लोग डेकोरेशन इतनी जल्दी टाइम में कर लेंगे। और फिर उसके बाद में मतलब गली में जितनी भी आंटी थी सब आ गई थी, मतलब मेरे को बाबू से मिलने के लिए, मेरे को और बाबू से मिलने के लिए। फिर मैं इस टाइम पे मतलब इस सारी चीज़ों को देख के ना मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना, सच में गाइज़ आप यकीन नहीं मान सकते कि एक खुशी का पल में जब इमोशनल हो जाना ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे सभी थोड़े थोड़े इमोशनल हो गए थे बाबू को देख के और मुझे तो, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरा टीका तिलक जो होता है वो दीदी ने, मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं उन्होंने किया था। वैसे उनकी बेटियां कर रही थी पर बेटियों ने इस वजह से नहीं करा क्योंकि बेटियों को थोड़ा मतलब प्रॉपर करना नहीं आता, भी बेटी छोटी है ना, तो इस वजह से फिर मेरी जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने ही मेरा मतलब तिलक किया, बाबू का तिलक किया। और फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें होती हैं मतलब पूजा वगैरह की वो सब चीज़ करी। और उसके बाद फिर गाइज़ मैं आपको बताऊं कि मतलब एंट्री टाइम पे हम लोगों ने सॉन्ग चला रखे थे यहाँ पे, पर सॉन्ग प्ले करने पे वो म्यूज़िक सिस्टम में पता नहीं क्या हो गया, वो सॉन्ग बीच बीच में चल रहे थे बंद हो रहे थे, चल रहे थे बंद हो रहे थे। तो इस वजह से फिर वो मैंने जो वॉइस थी वो कर दी, मतलब बंद कर दी। और फिर यहाँ पे दीदी ने 2 माला मंगवाई थी मेरी दीदी ने, पर एक माला इन बच्चों ने बाबू का वो जो पैरों को छापने के लिए कुछ किया था ना उस पे लगा दिया था। तो पर फिर एक माला कम पड़ गई तो फिर दीदी ने मुझे ही पहना दी। दीदी ने बोला कोई बात नहीं, बाबू तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब पहन लेगा। फिर हम लोगों ने बाबू के ये जो पैर वगैरह छापते हैं ना बच्चों के वो सब करा। और इस टाइम तो बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं गाइज़। बच्चे तो रोते ही हैं पर ये बहुत ज़्यादा रोता है, ये ऐसे रो जाता है कि मतलब ये सांस भी भूल जाता है कभी कभी, 1 सेकंड के लिए सांस भी। फिर हम सब डर जाते हैं एकदम से कि मतलब क्या हो गया एकदम से। और गर्मियों का तो टाइम ही था कि जब ये हुआ था बाबू, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे गाइस सच में। फिर मैं सारी आंटियों से गले वगैरह मिली। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आकर मैं थोड़ी देर रेस्ट पे हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि गाड़ी में बैठने से ना थोड़ा सा मतलब वही सब चीज़ें हो जाती हैं, थकावट हो जाती है थोड़ी सी। बाबू को भी थकावट हो गई थी, मुझे भी थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट करने के बाद फिर मैंने बाबू के साथ फ़ोटो शूट करवाया, थोड़ा सा वीडियो बनवाई, फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर जितनी भी आंटी थी सब ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, बाबू को पैसे दिए। और बाबू को पैसे देने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब आंटी वगैरह वहीं पर ही थी तो हम लोगों ने सब ने उसी टाइम फिर हमने केक भी कट करा। केक कट करने टाइम तो बस क्या ही बताऊं क्या क्या हो गया था उस टाइम पे। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब चीज़ों को देख के, सब चीज़ें मतलब बहुत टाइम बाद हमारे घर में मतलब इतनी बड़ी खुशी आई थी। यहाँ पर भी मेरे ससुराल में भी बहुत टाइम बाद ही मतलब खुशी आई है बाबू के होने पे, क्योंकि हमारे घर में मेरा जो बेटा है वो फर्स्ट ही बॉय है अभी तक। मेरे मायके में तो हैं मेरी दीदी के बॉय,
पर मतलब मेरे इन लॉज में अभी तक बेबी बॉय नहीं हुआ था, तो ये मेरा बाबू जो है वो फर्स्ट ही बॉय है। तो इसलिए सभी को ऑलमोस्ट सभी खुश हैं, मतलब किस चीज़ को देख के कि हाँ। और फिर इस टाइम पे मैं डर गई थी बाबू की वजह से, क्योंकि जो एकदम जैसे स्पार्किंग हो जाती है ना, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है भट्ट देसी ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो जाती है इसमें मुझे डर लगा था कि बाबू की आइज़ वगैरह पे कोई इफ़ेक्ट ना करे, तो इसलिए फिर मैंने इस बाबू को थोड़ा सा साइड में कर लिया था। फिर मम्मा, ये मेरी मम्मी और पापा हैं, मम्मी और पापा ने साथ में मिलके केक कट किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह कट करने के बाद केक खाया, और सबको मतलब जितनी भी आंटी थी, बच्चे थे, सबको मतलब सभी को केक वगैरह दिया खाने के लिए। फिर इन लोगों ने अरेंज कर रखा था समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब कर रखा था। तो ये सब कुछ मैं तो खा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा तो इन सब चीज़ों से वो होता है ना, परहेज होता है, तो वो था। क्योंकि इस टाइम पे मैं 1.25 महीने की तो हुई थी, बाबू 1.25 महीने का ही था। तो हमारे घर में 1.25 महीने के बाद भी नहीं खाते, कुछ टाइम तक मतलब लिमिट होती है, तो नहीं खाना चाहिए। और ये मेरे दादाजी हैं, पापा जी ने फ़र्स्ट बाइट मेरे दादाजी को खिलाया था। और दादाजी को खिलाने के बाद फिर यहाँ पे सभी ने मतलब जितने भी लोग थे, सब बाबू को अकेला अकेला लेके फ़ोटो क्लिक कराने लगे, साइड में ले जा के कि चलो बाबू के साथ में फ़र्स्ट फ़ोटो हमारी होनी चाहिए। और मेरे क्यूटी बॉय ऐसे देख रहा था सबको, इतनी चीज़ें एब्जॉर्व करता है ना बहुत ज़्यादा, सच में। और फिर हमारी हो गई थी डांस की बारी, और मैंने बहुत टाइम बाद डांस किया था, वो भी बैठे बैठे। खड़े तो मेरे बस की नहीं था, क्योंकि अभी शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और फिर इसके बाद सब ने अपना जो अरेंजमेंट था, वो खाने पीने से सिस्टम, वो खाते पीते भी रहे सब के सब, फ़ोटो भी क्लिक करवाते रहे। देन उसके बाद सब डांस भी करते रहे। ये डांस करने वाले लोगों के लिए गाना नहीं चल पाया, क्योंकि गाने की जो वॉइस थी ना, वो कॉपीराइट हो जाती है, तो फिर इस वजह से नहीं चलाया मैंने गाना। पर इन लोगों का आप डांस देख लो कि कैसे कर रहे हैं। ये गाना है मेरे देवर का ब्याह मन्ने ला दो घाघरा वाला, जो गाना है हरियाणवी सॉन्ग जो है, वो उस वाले गाने पे ये लोग डांस कर रहे हैं। ये मेरी दीदी हैं, एक उनकी बेटी है, और ये बहुत अच्छा डांस करती है गाइस, सच में क्यूट भी बहुत है। जितनी अच्छा मतलब है उतनी ही क्यूट है, इसकी बातें भी बहुत क्यूटनेस वाली हैं, मतलब एकदम से अच्छा वो करती है, ये बातें करती है। फिर क्या ही थक गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही बाहर निकली थी बाबू के होने के बाद में, और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी गाइस, सच में बहुत ज़्यादा। क्योंकि सिजेरियन से तो आपको पता ही है कि मतलब क्या ही शरीर का होता है, क्या नहीं होता। और फिर लास्ट में फ़ोटो शूट कराया ये थोड़ा सा हम सब ने, मम्मी ने, पापा ने और मेरी सिस्टर ने, हम 4-5 लोग ने। फैमिली फ़ोटो हुई। फैमिली फ़ोटो होने के बाद में मैं तो बैठे बैठे ही थक गई थी बहुत ज़्यादा। बस फैमिली फ़ोटो हुई। ये मेरे डुग्गू है, और ये मेरे डुग्गू के साथ में मेरी लास्ट वीडियो में जाते जाते भी मैंने सोचा, मैंने कि चलो एक वीडियो और फ़ोटो खिंचवा लिया जाए बाबू के साथ में। फिर फैमिली फ़ोटो हो गई हमारी ये यहाँ पे। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।